नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने पास बुलाया था। अपने पास इसलिए बुलाया था ताकि अपने अपने क्षेत्रों के बारे में वो मुख्यमंत्री को फीडबैक दे सके। जो दावेदार हैं वो बता सके कि उनके दावेदारी के पीछे का तर्क क्या है, वो आधार क्या है जिसके बल पर वे टिकट चाहते हैं। तो देखिए, पेशी हो रही थी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की। ऐसे में सीवान जिले के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे हुए थे। वे नेता भी वहां पहुंचे हुए थे जो चाहते थे कि इस सीट से हमें टिकट दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि आखिर जनता दल यूनाइटेड किन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं, राजनीतिक संकेत, जो चर्चा हो रही है और जिस पर जनता दल यूनाइटेड खुद चर्चा कर रही है, वो वही सीट हैं जो पिछले बार जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ी थी। जहां से उन सभी सीटों पर इस बार भी जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसा ही संकेत मिल रहा है। क्योंकि इन क्षेत्रों के कार्यकर्ता और नेता आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे हुए थे। तो दो ही परिस्थिति में इन्हें बुलाया जा सकता है। एक तो टिकट देना हो, वहां चुनाव लड़ना हो, या दूसरा बीजेपी को यदि ये सीट जा रही है तो बगावत को रोकना हो। तो देखिए, 4 सीट है जिस पर जनता दल यूनाइटेड ने फाइनल मन बना चुके हैं कि इन सीटों से चुनाव लड़ना है। देखिए, उसमें 4 सीटों में महाराजगंज, रघुनाथपुर, जीरादेई और बरहरिया, ये 4 सीट हैं जिस पर पिछले चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड ने अपनी दावेदारी की थी, अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि सफलता किसी भी सीट पर नहीं मिली थी। सीवान जिले में जनता दल यूनाइटेड शून्य पर आउट हो गई थी। वो गलती इस बार जनता दल यूनाइटेड दोहराना नहीं चाहती और इसीलिए अपने प्रत्याशियों को बारी बारी से बुलाया और उनसे बात भी किया, जाना कि क्या फीडबैक है। अब देखिए, हमें जो सूत्रों ने खबर दी, जो मुख्यमंत्री के आवास तक भी पहुंचे थे, गए थे, उनके सामने हाजिरी लगाई थी और अपनी बातें रखी थी, उन सूत्रों के हवाले से यदि आप बात करेंगे तो उत्तर बिहार से लेकर नालंदा तक लगभग 300 कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन कार्यकर्ताओं में जोश था इस चुनाव में कुछ अलग कर गुजरने का। वैसा ही जोश सीवान के कार्यकर्ताओं में भी था। तो सीवान में यदि देखा जाए तो महाराजगंज सीट जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में जिच थी, लेकिन महाराजगंज की सीट जनता दल यूनाइटेड ही चुनाव लड़ेगी। ये अब लगभग तय सा हो गया है। अंतिम समय में क्या होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन अब ये तय हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड महाराजगंज से चुनाव लड़ेगी और ये भी तय हो गया है कि वहां के प्रत्याशी हेमनारायण शाह ही होंगे। ये जनता दल यूनाइटेड में जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये 2 बातें तय हो गई हैं। अब आइए बात करते हैं रघुनाथपुर की, क्योंकि रघुनाथपुर में काफी जिच है। रघुनाथपुर में जिच इसलिए है कि लोजपा इस सीट को अपने पाले में चाहती थी, लेकिन अब ये लोजपा रघुनाथपुर की सीट से अपनी दावेदारी छोड़ चुकी है। ये बात आप समझ लीजिए। रईस खान के घर छापेमारी हुई, रईस खान जेल में है, पूरा मामला अब पलट चुका है। लोजपा की दावेदारी अब रघुनाथपुर में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड फिर से अपना उम्मीदवार यहां से उतारने जा रही है। तो अब यदि जनता दल अपना उम्मीदवार उतारेगी तो किसे उतारेगी, ये बात होगी। क्योंकि बीच में एक बात ओम प्रकाश यादव को भी लेकर चला था कि हो सकता है कि बीजेपी ये सीट ले ले और ओम प्रकाश यादव को चुनावी मैदान में यहां से उतारा जाए। चूंकि हरिशंकर राय जो हैं वो
अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो यादवों का एक वर्ग ओम प्रकाश यादव के साथ लग सकता था, लेकिन परिस्थितियां अब वो नहीं है। यहाँ से ये तय हो गया है कि बीजेपी को ये सीट नहीं जाएगी। अब बीजेपी को नहीं जाएगी तो जनता दल यूनाइटेड के ही उम्मीदवार उतरेंगे। अब जनता दल उम्मीदवार में भी अब फाइनल हो चुका है कि 3 लोग चुनावी मैदान में हैं। एक तो कविता सिंह, दूसरा विकास सिंह उर्फ जीसू सिंह। विकास सिंह उर्फ जीसू सिंह को आप जानते हैं, मृदुभाषी हैं, क्षेत्र में कई बार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब तक लड़े नहीं है, पुराने जदयू के कार्यकर्ता है। और तीसरे जो हैं मनोज सिंह। मनोज सिंह भले बीजेपी के नेता हैं, लेकिन खबर ऐसी है कि वो जनता दल यूनाइटेड से भी प्रत्याशी बनना चाहते थे। अगर ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली जाए तो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी बनने में भी मनोज सिंह परहेज नहीं करते। 2014 का लोकसभा चुनाव वो सिवान से लड़ भी चुके हैं जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। तो ऐसे में मनोज सिंह हो सकते थे। पिछला चुनाव उन्होंने लोजपा के टिकट पर लड़ा था, इस बार वो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन 3 नाम है, याद कर लीजिए। कविता सिंह, सिवान की पूर्व सांसद, दरौदा की पूर्व विधायक। कविता सिंह एक दावेदार हैं, विकास सिंह और मनोज सिंह। अब ये तय हो चुका है कि इन 3 नामों में से कोई एक नाम आपको यहाँ से टिकट लेते हुए दिख सकता है। यहाँ से एक और बड़े दावेदार थे, विक्रम कुंवर। विक्रम कुंवर इतने बड़े दावेदार थे कि नीतीश कुमार के साथ उनकी दोस्ती है। 77 के वो लोग आंदोलन के उपज हैं, नीतीश कुमार से पुराना संबंध है। विक्रम कुंवर की ये दावेदारी थी कि हर 10 साल में वो चुनाव जीतते हैं, ये 10वां साल है उनका, फिर से वो चुनाव जीत सकते हैं। अंतिम चुनाव के रूप में वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। लेकिन जो सूत्र खबर बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि विक्रम कुंवर आज मिले तो थे मुख्यमंत्री से, लेकिन उस तरह से कोई आश्वासन उन्हें मिला नहीं है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन ये सच्चाई और ये कहानी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की है। विक्रम कुंवर पुराने नेता हैं। ये भी देखना है कि ओसामा साहब के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना है, तो ओसामा साहब को कौन टक्कर दे सकता है, इस बात पर भी ध्यान रखना होगा। तो देखिए रघुनाथपुर का ये मामला है। अब आ जाइए जीरादेई। जीरादेई से ये तय हो चुका है कि किसी कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो ऐसे में और जो प्रत्याशी हैं अलग जातियों के, उनका पत्ता ऐसे ही कट गया। कुशवाहा में कई उम्मीदवार हैं। ये भी तय है कि रमेश कुशवाहा को टिकट नहीं मिलेगा। ये भी लगभग फाइनल कर लिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के जो कमिटी है उसके उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि रमेश कुशवाहा की पत्नी चूंकि सांसद हैं, तो पत्नी को सांसद और पति को विधायक, यदि दोनों एक ही घर में जाएगा तो इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा, और इसलिए वहाँ दूसरे कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अब देखिए दूसरे कुशवाहा में कौन है। नम्रता कुशवाहा है, वो भी चुनावी मैदान में उतरने के दावत ठोक रही हैं। हालांकि वो रमेश कुशवाहा की भतीजी ही। इसके अलावा पिछले बार जो चुनाव मैदान में उतरी थी कमला कुशवाहा, वो उनकी भी दावेदारी अभी हटी नहीं है। कई नए कुशवाहा भी हैं जो वहां से चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। अब देखिए कौन होता है। इसके बाद आइए बरहरिया। बरहरिया में भी जिच है। बरहरिया क्षेत्र जो है, यहाँ से ये तय हो चुका है कि किसी कुर्मी जाति के उम्मीदवार को ही जनता दल यूनाइटेड टिकट देगी। अब ये तय आप मानिए कि एक कुर्मी, एक कुशवाहा, एक राजपूत और एक बनिया, ये
जनता दल यूनाइटेड का सिवान का तस्वीर है जातियों के नज़र में। आप देखेंगे तो हमारे सूत्र ये खबर दे रहे हैं। यदि कुर्मी की बात करें तो श्याम बहादुर सिंह वहाँ से कई बार विधायक रहे हैं। पिछला चुनाव वो हार गए थे। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। नीतीश कुमार के पास पैरवी नहीं पहुंचाना है किसी के पास उनको मिलाने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार और उनमें कुछ नाराजगी थी बीच में। श्याम बहादुर सिंह का उम्र भी अधिक हो चुका है, इसलिए अब थोड़ी सी अड़चन मानी गई। यदि श्याम बहादुर सिंह को नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल जाता है, उनके जो अगल बगल बैठने वाले लोग हैं, संजय झा, ललन सिंह, उमेश कुशवाहा, ये सब यदि समर्थन कर देते हैं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, तो समझिए कि मामला जो है वो श्याम बहादुर सिंह का फिट होगा। वरना और भी उम्मीदवार हैं और बड़े जबरदस्त उम्मीदवार हैं, बड़ी दावेदारी है। इन दावेदारों की सूची में आप देखेंगे तो गजाधर सिंह हैं, इंद्रदेव पटेल हैं और सचिन पटेल। ये कुर्मी उम्मीदवार हैं वहाँ के, जो जनता दल यूनाइटेड का टिकट वहाँ से पा सकते हैं। इन्हीं चारों में से कोई एक चेहरा बरहरिया से जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार होगा। अब इतना तय हो चुका है। बैठक के बाद आज की जो बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर जो हुआ, कार्यकर्ताओं के साथ जो उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद ये कुछ नाम छनकर आ गए हैं। हमारे जो वहाँ सूत्र हैं, जो वहाँ मौजूद थे, इसमें से तो कुछ जाकर मिले भी, कुछ दावेदार भी हैं। उन लोगों का भी फ़ोन आया था और उन लोगों ने भी अपनी बातें रखी और खुद बताने लगे कि उनके कौन कौन प्रतिद्वंदी हैं। इसके अलावे और कोई मैदान में नहीं है, ये मानकर आप चलिए। तो देखिए, जो मोटे मोटे तौर पर जो मामला सामने आया है, उसमें ये माना जा रहा है कि सिवान जिले में अपने उन पुराने 4 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड फिर से चुनाव लड़ने जा रही है। अपने उन प्रत्याशियों को नहीं छोड़ने जा रही है जो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं, जैसे हेमनारायण शाह हो गए, कविता सिंह हो गई, विकास सिंह हो गए, इंद्रदेव पटेल, श्याम बहादुर सिंह, गजाधर सिंह। ये सब लोग अब दावेदार हैं अपने अपने क्षेत्रों के लिए। देखिए क्या होता है, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में तो आप दावा ठोक नहीं सकते, क्योंकि मैं कहता हूं हर बार कि टिकट मिलना भी परिस्थितियों का खेल है, टिकट कटना भी परिस्थितियों का खेल है, चुनाव हारना भी परिस्थितियों का खेल है और चुनाव जीतना भी परिस्थितियों का खेल है। तो चलिए, परिस्थितियों के इस खेल को परिस्थितियों के भरोसे ही छोड़ते हैं और अगले वीडियो का आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं कि जब मैं आपके सामने अपना अगला वीडियो लेकर आऊं तो फिर से आप उसमें शामिल हों, उसे अपना दुलार और प्यार दें। फिलहाल इस वीडियो पर अपना लाइक कमेंट करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो करें। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।